चलिए कल देखे थे पहला जो चैप्टर है चाइनीज कोडिंग, मतलब कोडिंग डिकोडिंग का पहला जो टॉपिक था चाइनीज कोडिंग देखे थे। चलिए उसी में बोला था 2 प्रश्न पूरा कराऊंगा। चलिए लिखिए फिर 2 प्रश्न पूरा देखेंगे आज। समझ आया था पूरा? चलिए फिर देखते हैं, कंप्लीट करेंगे एक पूरे प्रश्न को, मतलब उसमें देखेंगे कल जो पूरा समझाया था उसी का एप्लीकेशन देखते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट किया था, बोला था कि प्री में यहां से मिनिमम 1 प्रश्न तो आएगा ही, और मेंस में तो 3-3 4-4 प्रश्न पूछे गए थे पिछले बार। प्री में मिनिमम 1 प्रश्न आएगा यहां से। और चाइनीज कोडिंग करके जो टॉपिक है, ये चाइनीज कोडिंग पीएससी का पसंदीदा टॉपिक रहा भी है। लिखिए, नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दें। लिखेंगे, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पहला स्टेटमेंट है, ग्लोबल रिसेशन इज क्रिटिकल फेस। ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन इज क्रिटिकल फेस। क्रिटिकल फेस, ग्लोबल रिसेशन इज क्रिटिकल फेस, ये पहला स्टेटमेंट है। इसको क्या कोड किया है देखिए, SUZOTIRAMO, ऐसा कोड किया है। पहला स्टेटमेंट है, कल समझाया था, जो नहीं आए थे वापस से आज करते समय मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा। जब इसका अपन आंसर निकालेंगे वहां पर फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, जो कल नहीं आए थे उनके लिए। तो पहला स्टेटमेंट है ग्लोबल रिसेशन इज क्रिटिकल फेस, इसको ऐसा कुछ कोड किया है। अगला लिखिए, रिसेशन अफेक्ट्स इकोनॉमी। रिसेशन, रिसेशन अफेक्ट्स इकोनॉमी। रिसेशन अफेक्ट्स इकोनॉमी, इसको लिखा है CHIMONIC। CHIMONIC। अगला है ग्लोबल इकोनॉमी गोइंग डाउन। ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी गोइंग डाउन। ग्लोबल इकोनॉमी गोइंग डाउन, इसको लिख रहा है FANICTIYE। अगला है हाइक्ड रेट्स डाउन ग्रोथ। हाइक्ड रेट्स डाउन ग्रोथ, डाउन ग्रोथ, हाइक्ड रेट्स डाउन ग्रोथ, इसको लिखा है PHIYEKOODA। लास्ट है क्रिटिकल रेट्स। क्रिटिकल रेट्स, इसको लिख रहा है SUPHI। SUPHI। ये 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ऑनलाइन वाले नोट कर लीजिए। ये 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चाइनीज कोडिंग बोलते हैं इसको। प्रश्न आया तो मेंस में 3-4 प्रश्न आ सकता है, एक पूरा कहानी लिखेगा इस प्रकार का, और उस पर आधारित 3 से 4 प्रश्न मेंस में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। प्री में भी इसके पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि 2022 का एक प्रश्न कराऊंगा, पीएससी ने पूछा था सीसेट में। तो पीएससी ने सीसेट में एक प्रश्न पूछा था 2022 में, बहुत अच्छा प्रश्न था, उसको भी आज करा दूंगा आप लोग का। लिख लिए यहां तक? अब ऑप्शंस भी मैं दूंगा, ध्यान रखिएगा, हर प्रश्न के साथ ऑप्शन दूंगा, क्योंकि कल समझाया था कि ऑप्शंस में भी थोड़ा खेल हो जाता है। चलिए पहला प्रश्न लिखिए फिर आप लोग, फेस के लिए क्या कोड रहेगा? ऑप्शंस दूंगा मैं।
फेस के लिए क्या कोड रहेगा, ये पहला प्रश्न है। फेस के लिए क्या कोड रहेगा? ऑप्शंस हैं, पहला SU, दूसरा ZO, तीसरा RA, चौथा या तो ZO या तो RA, या तो ZO या RA। फेस के लिए कोड बताना है आपको। जो आए थे कोशिश करिए, जो नहीं आए थे वो भी कोशिश करिए, मैं बताऊंगा फिर। एक बार आप लोग कोशिश करिए। ऑप्शन ABCD क्या रहा है? डी। ऑनलाइन वाले ऑप्शंस देखो, फेस के लिए कोड पूछा है। कंचन ध्यान से देखो और बनाओ। फेस देखो कहां पे लिखा हुआ है, जल्दी से फेस देखो कहां पे लिखा हुआ है, उसके लिए क्या कोड हो सकता है, दिमाग लगाओ फटाफट। ऑप्शन डी आ रहा है, दुर्गेश, वैशाली, कविता। कंचन ध्यान से पूरा करना है, आधे में आंसर देंगे तो गलती होने का चांस रहेगा। क्या आ रहा है? ऑप्शन डी, या तो ZO या तो RA, ऐसा आ रहा है क्या? आ रहा है ऑप्शन डी आप लोग का? नीलेश, हरीश, साधना, AP, दिलेश्वरी, बहुत बढ़िया। आया ऑप्शन डी? चलो देखो समझा रहा हूं। हिमांशु, इंदिरा, बहुत बढ़िया। SS, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र, बहुत बढ़िया। चलो देखो क्या अप्रोच बताया था कल, सबका नहीं निकालना है, जिसका पूछा जाएगा उसी का निकालना है और ऑप्शंस को चेक करना है। फेस का कोड पूछा है, क्या अप्रोच था देख लीजिए, जिसको भी डाउट होगा थोड़ा भी तुरंत खोजो फेस कहां कहां लिखा है। खोज पाओगे? ये रहा सर। कहीं और लिखा है क्या? जल्दी से देखना, जल्दी से। फेस कहीं और लिखा है क्या? नहीं लिखा है। केवल कहां लिखा है? पहले में। फेस केवल और केवल पहले स्टेटमेंट में है, कहीं और दिख रहा है क्या? नहीं। फेस अगर केवल पहले स्टेटमेंट में है तो इसके लिए जो कोड होगा वो भी केवल पहले में होगा। अगर फेस केवल पहले स्टेटमेंट में है तो इसके लिए जो कोड यूज होगा वो भी केवल पहले में होगा, कहीं और नहीं होगा। कहीं और नहीं होगा ना। अगर फेस केवल पहले में है तो इसके लिए जो कोड होगा वो भी केवल पहले में होगा, कहीं और नहीं होगा। चलो केवल पहले में क्या है देखो, SU कहीं और लिखा है क्या? जल्दी से देखो तो SU कहीं और लिखा है सर, तो SU को काट देता हूं। समझ आया? ऐसे चेक करना है। क्यों काटा समझ पा रहे हो? क्योंकि फेस अगर केवल पहले में है तो इसके लिए जो कोड यूज होगा वो भी केवल पहले में रहेगा, कहीं और नहीं रहेगा। तो आपने बोला SU तो कहीं और दिखा सर, इसीलिए काट दिया। ZO कहीं और है क्या? जल्दी से देखो तो ZO कहीं और नहीं है, इसका मतलब फेस का कोड में ZO तो आ ही जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आंसर बी मार के आगे बढ़ गए, ऐसा गलती मत करना, बोला था कल। पूरा वेरीफाई करना। TI कहीं और है क्या? देखो तो जल्दी से। तो TI दिखा सर, तो TI तो नहीं हो सकता, क्योंकि फेस अगर केवल पहले में है तो इसका कोड भी केवल पहले में होगा, कहीं और नहीं होगा। जबकि TI तो तीसरे में दिखा। RA कहीं और है क्या? जल्दी से देखो तो RA कहीं और है क्या? नहीं है। इसका मतलब RA भी हो सकता है, मुझे नहीं जानकारी है, RA भी हो सकता है। MO कहीं और है क्या? देखो तो दिख गया, तो MO को काट दिए। मतलब दो दो कोड मिले मुझे। फेस का कोड आइदर ZO और RA, कंफर्म नहीं बता सकता मैं, या तो ZO होगा या तो RA होगा, कंफर्म नहीं बता सकता। कंफर्म मैं यहां पर नहीं बता सकता, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ आ रहा है? मान लो कहीं और RA लिखा होता, कहीं और RA लिखा होता तो RA भी यहां से उड़ जाता, बचता क्या? बस ZO कंफर्म कोड बचता फिर। लेकिन ऐसा नहीं था। सिंपल सा अप्रोच है यार, 10-20 सेकंड लगता है उत्तर देने में। आपको मैंने पूछा फेस का कोड बताओ, तो आपने बोला फेस केवल पहले में लिखा है सर, इसका मतलब इसके लिए जो कोड यूज होगा वो भी केवल पहले में होगा, कहीं और नहीं होगा। केवल पहले में, कहीं और नहीं। तो SU कहीं और है क्या? जल्दी से खोज लो, है तो काटा। ZO कहीं और है क्या? नहीं है, तो ZO को लिख लिया। पूरा वेरीफाई करूंगा। TI कहीं और है क्या? है तो काट दिया। RA कहीं और है क्या? नहीं है, तो RA को भी लिख दिया। MO कहीं और है क्या? तो MO भी था तो काट दिया। तो या तो ZO या तो RA, दोनों में क्या कंफर्म होगा नहीं बता सकता, आइदर और लग जाएगा, या तो ZO होगा या तो RA होगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो अगला आ जाओ, अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन लिखो।
इस बार पूछ रहा है आपसे एफ ए के स्थान पर कौन सा वर्ड यूज होगा। अब इधर देखना, सेम अप्रोच इधर लगाना। एफ ए के स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा। इस बार एफ ए आपको राइट हैंड साइड मिलेगा, वही अप्रोच फॉलो करना जो लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे थे। पहला ऑप्शन है ग्लोबल, दूसरा है डाउन, तीसरा है इकोनॉमी और चौथा है गोइंग। क्या रहा है? गोइंग। वही अप्रोच, एफए को देखो कहां लिखा है, उसके लिए वर्ड देखो कहां मिलेगा। वही अप्रोच से फाइंड करना है आपको। ऑनलाइन वाले बोलो जल्दी से, गोइंग आ रहा है, बहुत बढ़िया। हरीश, वैशाली, दुर्गेश, कविता, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र, बहुत बढ़िया। मोनिका, नीलेश, बहुत बढ़िया। साधना, दिलेश्वरी, प्रदीप ठाकुर, रामा, बहुत बढ़िया। वही अप्रोच लगाओ, वही अप्रोच, कुछ अलग अप्रोच थोड़ी है। एफए किधर मिलेगा? इधर मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। जल्दी से खोज लो एफए कहां पे लिखा हुआ है, जल्दी से। विभा, दीपक, पुष्पा, एपी, ठीक दिखा क्या? जल्दी से बताओ एफए कहां लिखा है, कहां दिख रहा है? देखो एफए कहां दिख रहा है? यहां दिखा सर, कहीं और दिखा क्या? नहीं। एफए केवल कहां दिख रहा है? तीसरे में। एफए केवल तीसरे में दिख रहा है, इसका मतलब इसके लिए जो वर्ड होगा वो भी केवल कहां होगा? तीसरे में। अगर एफए जो है ये केवल तीसरे में है, इसका मतलब इसके लिए जो वर्ड होगा वो भी केवल तीसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो केवल तीसरे में क्या है? देखो ग्लोबल कहीं और दिखा क्या? काट दो। इकोनॉमी कहीं और दिखा क्या? काट दो। गोइंग कहीं और दिखा क्या? गोइंग जल्दी से देखो, नहीं दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिखा। इसका मतलब गोइंग तो हो जाएगा, लेकिन पूरा वेरीफाई कर लेता हूं मैं, गोइंग तो हो रहा है। डाउन कहीं और लिखा है क्या? लिखा है, काट दो। तो ऐसे अगर केवल तीसरे में है तो इसका वर्ड भी केवल तीसरे में होगा, और केवल तीसरे में क्या है? गोइंग। समझ आ रहा है? ग्लोबल क्यों नहीं होगा? ग्लोबल सर यहां पे भी लिखा है। अगर सर एफए केवल तीसरे में है तो इसका वर्ड दो ठो में कैसे हो जाएगा? इकोनॉमी सर यहां पे भी लिखा है, अगर एफए केवल तीसरे में है तो इसका वर्ड इन दोनों में कैसे आ जाएगा? डाउन सर यहां पे भी लिखा है, तो अगर एफए केवल तीसरे में है तो इसका वर्ड भी केवल कहां रहेगा? तीसरे में, कहीं और नहीं रहेगा। तो केवल तीसरे में कौन सा है? तो ग्लोबल दिखा, उड़ा दिए। इकोनॉमी दिखा, उड़ा दिए। डाउन दिखा, उड़ा दिए। बचा क्या? गोइंग। तो एफए के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? गोइंग बनेगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं दोनों प्रश्नों में? ये तो सिंपल से थे दोनों एकदम। अगला लिखो, चलो मुझे क्रिटिकल का बता दो क्या आएगा। ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं इस बार मैं, क्रिटिकल का कोड बता दो क्या आएगा। क्रिटिकल, क्रिटिकल का पूछ रहा हूं। क्रिटिकल, क्रिटिकल। ऑनलाइन वाले बहुत बढ़िया, फटाफट आ रहा है आंसर यार। क्रिटिकल का बता दो फटाफट। आ रहा है क्या? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, दिखेगा। थोड़ा काम को कम करना सीखो कि काम कम कैसे किया जाए, जल्दी आंसर कैसे निकाला जाए। आएगा एसयू? क्रिटिकल कहां कहां लिखा हुआ है? पहले और आखिरी में, ऐसे देखना है। क्रिटिकल कहां कहां लिखा हुआ है? तो क्रिटिकल पहले में लिखा हुआ है, फटाफट देख लेना। दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, पांचवे में है। तो क्रिटिकल पहले में है और कहां पे है? पांचवे में। तो क्रिटिकल अगर पहले और पांचवे में है, क्रिटिकल अगर पहले और पांचवे में है तो इसका जो कोड होगा वो भी पहले और पांचवे में होगा, कहीं और नहीं होगा। अगर क्रिटिकल पहले और पांचवे में है तो इसका कोड भी पहले और पांचवे में होगा, कहीं और नहीं होगा। अब देखो, या तो आप पहले को उठा लो, पहले को आधार बना के चेक करो, या तो पांचवे को आधार बना के चेक करो। आसान क्या रहेगा? पांचवे को आधार बनाना, क्योंकि पांचवा छोटा स्टेटमेंट है। तो क्रिटिकल अगर पहले और पांचवे में है तो इसका जो कोड होगा वो भी पहले और पांचवे में होगा। तो या तो आप पहले को ऐसा आधार बना के चेक करो, या तो आप पांचवे को ऐसा आधार बना के चेक करो। तो मैं पांचवे को आधार बनाता हूं।
पांचवे में SU है, पहले में है क्या है, इसका मतलब क्रिटिकल का कोड SU हो सकता है, लेकिन यही होगा ऐसा मत बोलना, SU हो सकता है। आगे चेक करते हैं, पांचवे में है PHI, पहले में PHI है क्या, नहीं है, उड़ा दो, तो एक ही बचा और वो एक क्या है, SU, मतलब क्रिटिकल का कोड फाइनल क्या हो गया, SU। समझ आ रहा है? क्रिटिकल अगर पहले और पांचवे में है, क्रिटिकल अगर पहले और पांचवे में है, तो इसके लिए जो वर्ड यूज होगा, जो कोड यूज होगा, वो भी पहले और पांचवे में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो आप या तो पांचवे को आधार बनाकर चेक करो, या तो पहले को आधार बनाकर चेक करो। तो मैं पांचवे को आधार बनाया, पांचवे में SU है, पहले में है क्या, है, तो पांचवे में SU है, पहले में भी है, मतलब पहले और पांचवे में क्रिटिकल था, SU भी पहले और पांचवे में है, तो मैंने SU को लिख दिया। PHI पांचवे में है, पहले में है क्या, नहीं, उड़ा दिया, एक ही बचा SU, लिख दिया मैं क्रिटिकल का कोड क्या, SU। मान लो, यहीं पे एक बात समझा दे रहा हूं, मान लो यहां पे TI भी होता, मान लो, है नहीं, मान लो तीसरे कोड को यहां पे देख पा रहे हो, TI भी होता, पांचवें स्टेटमेंट में TI भी होता, मान लो, समझ पा रहे हो। अब पांचवे में TI भी होता, अब आपने बोला क्रिटिकल कहां कहां लिखा है सर, तो आपने बोला क्रिटिकल पहले में है और पांचवे में है सर, पहले में क्रिटिकल है और पांचवे में, तो किसी एक को आधार बना के चेक करो। पांचवे को आधार बनाए, पांचवे में SU, पहले में है क्या, है, तो SU को लिख दिया एक बार के लिए। पांचवे में PHI, पहले में है क्या, नहीं, छोड़ दो। पांचवे में TI, पहले में है क्या, है, तो TI को भी लिख दिया, TI को भी लिख दिए। लेकिन अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, आइदर और मत लगा देना कि सर आइदर SU और TI, ऐसा मत लगा देना। अब आप ढूंढो बचे हुए स्टेटमेंट में कहीं पे TI तो नहीं है, अगर बचे हुए स्टेटमेंट में कहीं पे TI होगा तो TI को उड़ा देना। तो सर TI तो मुझे यहां पे भी दिख रहा है, तो TI को मैं यहां से क्या करूंगा, उड़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि सर क्रिटिकल अगर पहले और पांचवे में है, कहीं और नहीं है, तो इसका कोड भी पहले और पांचवे में ही होगा, कहीं और नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो दो दो ठो अगर कॉमन मिला, तो आप दोनों कॉमन को पहले लिख लेना, पहले तो लिख लेना कि सर क्रिटिकल पहले और पांचवे में है, पांचवे में SU, पहले में भी है, लिख लो पहले। पांचवे में PHI, पहले में नहीं है, उड़ा दो। पांचवे में TI, पहले में TI को लिख लो। उसके बाद आइदर और मत लगा देना, अभी काम बचा है, चेक करो कहीं और TI लिखा है क्या, कहीं और मतलब इन तीनों में नहीं है, दिख गया सर, मतलब यहां से मैं TI को उड़ाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि अगर क्रिटिकल पहले और पांचवे में है, तो कोड भी पहले और पांचवे में ही होगा, कहीं और नहीं होगा। जबकि TI तो सर तीसरे में भी दिख गया, इसका मतलब क्रिटिकल का कोड TI तो नहीं हो सकता। खैर यहां पे वो बात नहीं थी, यहां पर वो बात नहीं थी, लेकिन समझा रहा था कि ऐसा भी मिलता है आपको। बन जाएगा? आप किसी एक को आधार बनाना भाई, जैसे क्रिटिकल आपको पहले में और पांचवे में दिखा, तो या तो पहले को आधार बना लो या तो पांचवे को। मैंने पांचवे को क्यों बनाया? क्योंकि दो ही कोड थे, SU इसमें है, लिख दिया, PHI इसमें है, इसमें नहीं है, काट दिया, खत्म। आप पहले को भी आधार बना सकते थे, SU यहां है, लिख दिया सर। ZO यहां है, यहां नहीं है, काट दिया सर। TI यहां है, यहां नहीं है, काट दिया सर। RA यहां है, यहां नहीं है, काट दिया सर। MO यहां है, यहां नहीं है, काट दिया सर। या तो पहले को आधार बनाओ या तो पांचवे को, छोटे वाले को आधार बनाने से समय थोड़ा सा बच जाएगा। बनेगा यहां तक? चलो अगला क्वेश्चन में पूरा एक स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन जो है इसमें पूरा स्टेटमेंट है। क्रिटिकल, इसका तो ढूंढ ही चुके हो, तो लिख देना सीधे इसके ऊपर, क्रिटिकल रेट्स अफेक्ट ग्रोथ। क्रिटिकल रेट्स अफेक्ट ग्रोथ। क्रिटिकल रेट्स अफेक्ट्स ग्रोथ। चलो अब सब का निकालना होगा आपको, इन चारों का निकालो और ऑप्शन चेक करो। ऑप्शंस में लिख रहा हूं, देखो। चलो आप चारों का निकालो, पहले तो आप प्रैक्टिस करो चारों का, उसके बाद ऑप्शन से वेरीफाई कर लेना। ऑप्शंस में लिख रहा हूं,
आप लोग का काम पहले चारों का कोड निकालने का है। क्रिटिकल का तो निकाल चुके हो, क्रिटिकल के ऊपर लिख दो, बचे हुए अक्षरों का निकालो। ये और है ना, और वाला। चलो, ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन डी आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, आ रहा है सभी का? ठीक, बढ़िया। क्रिटिकल रेट्स अफेक्ट ग्रोथ। आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लो निकालने का, ऑप्शंस तो मिल ही जाएगा आप लोग को। क्रिटिकल रेट्स अफेक्ट्स ग्रोथ, ठीक, ऑप्शन डी आएगा। बहुत बढ़िया, ऑनलाइन वाले देख पा रहा हूं आप लोग का आंसर, बहुत बढ़िया। ऑप्शंस इसीलिए साथ साथ में लिख रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ना आए आप लोग को। देख लो, क्रिटिकल रेट्स अफेक्ट्स ग्रोथ इसका पूछा है। एक एक करके सारे वर्ड्स का आप कोड निकाल लो और देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। आज इस पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे, चाइनीज कोडिंग को। हो गया? क्रिटिकल का तो निकाल चुके थे अपन, उसको लिख देता हूं मैं क्योंकि जस्ट इसके पहले निकाले थे। क्रिटिकल का क्या निकाले थे? एसयू। तो जिस ऑप्शन में एसयू नहीं है उसको तो उड़ा ही दो यार। ऐसे ऑप्शन भी चेक कर सकते हो आप। जिस ऑप्शन में एसयू नहीं है उसको तो उड़ा दो। दो ठो ऑप्शन तो वैसे ही उड़ गए आपके, क्योंकि क्रिटिकल का एक ही है, कौन सा? एसयू। तो जिस ऑप्शन में एसयू नहीं होगा वो उड़ जाएगा। तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन तो खत्म। ऐसे भी आप साथ साथ चेक कर सकते हो। बहुत बार तो एक दो ठो निकालोगे ना, ऑप्शन मैच हो जाएगा, पूरा निकालने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। चलो, रेट्स में आ जाओ। कहां लिखा रेट्स? जल्दी से बताओ तो मुझे, जल्दी से देखो भाई। लास्ट के दोनों में, यहां रेट्स है और यहां रेट्स, कहीं और है क्या? नहीं। तो रेट्स चौथे में और पांचवें में है, तो इसका जो कोड होगा वो भी चौथे में और पांचवें में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो किसी एक को आधार बना लो। चलो, चौथे को आधार बनाता हूं। चौथे में पीएचआई, पांचवें में है क्या? है। तो पीएचआई को एक बार दिमाग में बैठाओ, लिखो मत यार, गचर मचर हो जाएगा, लिखो मत। पीएचआई को दिमाग में बैठा लो। पीएचआई हो सकता है, मन में बैठा हुआ है। तो चौथे में पीएचआई, पांचवें में है, तो पीएचआई हो सकता है। और क्या हो सकता है पूरा चेक करना होता है। वाई ई यहां नहीं है, काट दो। के डबल ओ यहां नहीं है, काट दो। डीए यहां नहीं है, काट दो। एक ही बचा, वो क्या है? पीएचआई। तो रेट्स का कोड क्या हो गया? पीएचआई। अब ये वाले में एसयू है, पीएचआई है, एसयू है, पीएचआई है, तो अभी और काम करना पड़ेगा। हो सकता है इसमें पीएचआई नहीं होता तो इसको भी उड़ा देता मैं, एक ही बचता फिर। तो साथ साथ चेक करते चलो। रेट्स का पीएचआई कोई डाउट तो नहीं है? रेट्स चौथे और पांचवें में था तो इसका कोड भी चौथे और पांचवें में, कहीं और नहीं। चौथे और पांचवें में एक ही कॉमन मिला, एक ही मिला ना, तो वही फाइनल होगा ही। दो कॉमन मिलता तो चेक करते कहीं और तो नहीं लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अफेक्ट्स, कहां लिखा अफेक्ट्स? कहीं और है क्या? केवल दूसरे में, केवल दूसरे में है। इसका मतलब इसका जो कोड होगा वो भी केवल दूसरे में होगा, कहीं और नहीं, केवल दूसरे में। चलो, केवल दूसरे में। सीएचआई कहीं और है क्या? जल्दी से देख लो तो। सीएचआई कहीं और नहीं है सर, दिमाग में सीएचआई बैठा है मेरे। एमओ कहीं और है क्या? है, उड़ा दो। एनआईसी कहीं और है क्या? है, उड़ा दो। कंफर्म हो गया, एक ही है, वो क्या है? सीएचआई। अब यहां भी सीएचआई, यहां भी सीएचआई, पूरा ही काम करना पड़ गया ये तो अपन को। चलो कर लो फिर। ग्रोथ, कहां लिखा है ग्रोथ? जल्दी से बताओ। लास्ट सेकंड में ग्रोथ, यहां लिखा है ग्रोथ। इसका मतलब इसका जो कोड होगा वो भी केवल चौथे में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो ग्रोथ अगर केवल चौथे में है तो इसका जो कोड होगा वो भी केवल चौथे में, केवल चौथे में। पीएचआई कहीं और दिखा, काट दिया। वाई कहीं और दिखा, काट दिया। के डबल ओ कहीं और दिख रहा है क्या? जल्दी से देखो, नहीं दिख रहा है। तो के डबल ओ एक बार के लिए मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। डीए कहीं और दिख रहा है क्या? जल्दी से देखो, नहीं दिख रहा है, तो डीए भी हो गया। मतलब यहां पे आइदर और लग गया, के डबल ओ या फिर डीए। क्योंकि ग्रोथ केवल चौथे में है तो इसका कोड भी केवल चौथे में, तो केवल चौथे में तो ये दोनों हैं। के डबल ओ भी केवल चौथे में है, डीओ भी केवल चौथे में, तो या तो के डबल ओ या तो डीए। अब देख लो ऑप्शन कौन सा मैच हो जाएगा? डी। सिंपल सा है टॉपिक, मेंस में तो आएगा यहां से, मान के चलो 4-5 क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले बार पूछा ही था, पिछले बार का पेपर उठा के देखना, यहां से पूछा ही था प्रश्न। प्री में भी संभावना पूरी बनती है, एक प्रश्न आने की, दो प्रश्न आने की, यहां से बनेगा। लिखो अगला। चलो, किसी वर्ड में डाउट तो नहीं है ऑनलाइन में? क्रिटिकल रेट्स अफेक्ट्स ग्रोथ, किसी में डाउट होगा तो पूछ लो। चलो, अब मैं आपको
4 कोड दे रहा हूं, उनके लिए वर्ड खोजना है आपको। 4 कोड दे रहा हूं, उनके लिए वर्ड खोजना है। ऑप्शंस में लिख दूंगा, चिंता मत करना। MOYESUPHI पहले निकाल चुके होगे कुछ कुछ का, तो उसका हेल्प ले सकते हो आप। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं। इकोनॉमी इज क्रिटिकल डाउन, ऑप्शन बी रिसेशन अफेक्ट्स डाउन रेट्स, critical recession down rates, down economic growth rates, सी आ रहा है क्या? बाकी लोग देख लो क्या आ रहा है। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। सी आ रहा है कुछ लोग का, बहुत बढ़िया। बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आया सी? बनना सभी का? प्रैक्टिस शीट आना ऊपर ना भेजा हो निकाल के। आया सी सभी का? प्रैक्टिस शीट दिलवा रहा हूं एक आज, उसमें सब कुछ है, कोडिंग डिकोडिंग का बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आगे जो पढ़ाऊंगा जितना होते जाएगा ना, उसको लगाते जाना आप लोग, जितना होते जाएगा। जैसे अभी चाइनीज कोडिंग हो जाएगा, इसके क्वेश्चंस को लगा लेना, जो बचेगा वो साथ साथ में कराऊंगा। सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो हाँ, वर्ड्स आगे पीछे बिल्कुल हो सकता है, बोला हूं ना। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, बोला हूं ना, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आगे पीछे हो सकता है। देखो ना, यहां पे तो खैर सीक्वेंस से है, लेकिन आगे पीछे बिल्कुल हो सकता है। सीक्वेंस से देखो, यहां पे सीक्वेंस से है क्या? ये नहीं है ना। यहां पे सीक्वेंस से है क्या? ये नहीं है। तो सीक्वेंस मैटर बिल्कुल नहीं करता। वहां पे तो सीक्वेंस से दे दिया था, अच्छी बात है। सीक्वेंस से नहीं देगा तो भी चलेगा। चलो सबसे पहले एमओ को ढूंढते हैं अपन। एमओ कहां पे दिख रहा है लिखा हुआ? जल्दी से बोलो। फर्स्ट और सेकंड दिख रहा है क्या बाकी लोग को भी? ये पहले और दूसरे में। इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो भी केवल पहले और दूसरे में होगा, कहीं और होगा क्या? नहीं, पहले और दूसरे में। तो या तो पहले को आधार बना लो या तो दूसरे को, आपका मन है। मैं दूसरे को बनाता हूं, ये छोटा वर्ड है, छोटा स्टेटमेंट है। तो एमओ पहले और दूसरे में है, तो इसका वर्ड भी पहले और दूसरे में होगा बस। रिसेशन पहले में है, दूसरे में है, ये अपने मन में बैठा लिया मैं। अफेक्ट दूसरे में है, पहले में है क्या? नहीं, काट दो। इकोनॉमी दूसरे में है, पहले में है क्या? काट दो। तो एक ही बचा, वो क्या है? रिसेशन। तो एमओ का तो फाइनल हो गया, क्या होगा? रिसेशन। तो जिसमें रिसेशन नहीं है उस ऑप्शन को उड़ा दो। ये दो तो उड़ गए आपके, समझ आ रहा है? एमओ का कैसे ढूंढे? आपने बोला एमओ पहले में है सर और दूसरे में, तो इसके लिए जो वर्ड होगा वो भी पहले और दूसरे में होगा। दूसरे को आधार बनाया। रिसेशन दूसरे में है, पहले में नहीं है, उड़ा दो। है ना? अच्छा है, रिसेशन दूसरे में है, पहले में है, तो अपने मन में बैठा लो। अफेक्ट दूसरे में है, पहले में है क्या? नहीं, उड़ा दो। इकोनॉमी दूसरे में है, पहले में है क्या? नहीं, इसीलिए उड़ा दिया। एमओ अगर पहले और दूसरे में है तो इसका वर्ड भी पहले और दूसरे में होगा। तो पहले और दूसरे में क्या है? रिसेशन। इसके अलावा कुछ और नहीं है। अगर कुछ और होता भी तो फिर मैं चेक करता कि कहीं और तो नहीं लिखा है वो वर्ड। तो यहां पे तो एक ही चीज कॉमन आया, रिसेशन। तो एमओ का फाइनल हो गया रिसेशन। ये दो ऑप्शन खत्म। वाई का निकाले थे क्या इससे पहले? अपन नहीं निकाले हैं। चलो वाई कहां पे लिखा है? जल्दी से खोजो तो। कहां पे लिखा है? देखो वाई यहां लिखा है, यहां लिखा है, और कहीं पे नहीं है। तो वाई थर्ड और फोर्थ में है, तो इसका वर्ड भी थर्ड और फोर्थ में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो थर्ड और फोर्थ दोनों लगभग बराबर स्टेटमेंट हैं। चलो थर्ड और फोर्थ में होगा, कहीं और नहीं होगा। थर्ड में ग्लोबल है, फोर्थ में है क्या? काटो। थर्ड में इकोनॉमी है, फोर्थ में है क्या? काटो। थर्ड में गोइंग है, फोर्थ में है क्या? काटो। थर्ड में डाउन है, फोर्थ में है क्या? है। एक ही है तो वही होगा कंफर्म, तो डाउन।
अब देख लो, डाउन जिसमें नहीं होगा वो ऑप्शन को भी उड़ा देना। तो डाउन जिसमें नहीं होगा, रिसेशन इसमें है, डाउन भी है, रिसेशन है, डाउन भी है, तो आगे मेरे को जाना पड़ेगा। एसयू का तो निकाले थे क्या अपन? एसयू का तो अपन निकाले थे क्या? क्रिटिकल निकाले थे ना। एसयू देख लो कहां पे है, पहले में है सर, और कहां पे है, पांचवे में। तो पहले और पांचवे में, तो इसका वर्ड भी पहले और पांचवे में होगा। तो पांचवे में क्रिटिकल, पहले में है, चलेगा। पांचवे में रेट्स, पहले में नहीं है, उड़ा दो। तो एसयू का तो अपन पहले भी निकाले थे, क्या था? क्रिटिकल। अब देख लो क्रिटिकल किसमें नहीं है, देखो तो इसमें नहीं है ना, उड़ा दिए, इसमें था, यही फाइनल हो जाएगा। आपको पीएचआई का निकालना ही नहीं पड़ा। निकालते भी पीएचआई का तो निकाल चुके हैं, क्या आता? रेट्स। पीएचआई का रेट्स आता, निकालने की वैसे आवश्यकता ही नहीं पड़ी आपको। समझ आ रहा है? सिंपल है, जो भी पूछे पूछने दो, अपन उसको, उससे कोई मतलब नहीं है। अपन को अपने हिसाब से काम करना है। 3 ठो में काम चल गया, अच्छी बात है। एक अंतिम प्रश्न इसमें, एमओ को लेके डाउट तो नहीं किसी को? एमओ तो सिंपल था। एमओ कहां है? पहले में है और दूसरे में, कहीं और नहीं है। फटाफट देख लेना, ऐसा नहीं है सर, पहले में और दूसरे में। तो इसका जो वर्ड होगा वो भी पहले और दूसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। ग्लोबल पहले में है, दूसरे में नहीं है। रिसेशन पहले में है, दूसरे में है, तो रिसेशन मेरे दिमाग में बैठ गया। एस पहले में है, दूसरे में नहीं है। क्रिटिकल पहले में है, दूसरे में नहीं है। फेस पहले में है, दूसरे में नहीं है। 21 ठो बचा, वो क्या? रिसेशन। ऐसे चेक किया जाता है। चलो अंतिम प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। और चलो, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं इस बार, लेकिन उसमें 2-3 वर्ड ऐसे हैं जो कि पूरे प्रश्न में कहीं नहीं है। याद है, कल बताया था आप लोग को। लिखेंगे, वर्ल्ड इज ओवरकम थ्रू क्रिटिकल फेस। वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड इज ओवरकम थ्रू क्रिटिकल फेस, थ्रू क्रिटिकल फेस। अब इसमें जो जो वर्ड प्रश्न में है, इसमें जो जो वर्ड प्रश्न में है उनका ढूंढो, और जो जो नहीं है उनको छोड़ो। अभी जो जो वर्ड प्रश्न में है उनका ढूंढो, और जो जो नहीं है उनको छोड़ो, उनको बाद में देखेंगे। ऑप्शंस में लिख रहा हूं, इससे पहले निकाल चुके हैं तो उनका हेल्प ले लेना। जो जो वर्ड आपको प्रश्न में दिख रहे हैं उन्हीं का निकालो पहले। जो वर्ड है ही नहीं प्रश्न में, उनके लिए ऐसा ऑप्शन चूज करना जो कि प्रश्न में ना हो। बनाओ बनाओ, समझाऊंगा मैं, फिर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यहां पे। ऑप्शंस में लिख दिया हूं, दिमाग लगाओ एक बार, दिमाग लगाओ। हाँ, सीजी का क्लास ऋषि सर ही लेंगे, चिंता मत करिए, उनको बोला हूं मैं। एसआई का जितना भी बैच चलेगा सब में ऋषि सर ही लेंगे क्लास, सीजी का। ऑप्शन डी, रेमन लाल, ऋषि सर ही लेंगे सीजी का क्लास, उनको बोला हूं मैं, खुद से बोला हूं कि आप ही को लेना है। वर्ल्ड तो पूरे प्रश्न में कहीं नहीं है। एज पूरे प्रश्न में कहीं पे है क्या? है। एज पूरे प्रश्न में है, एज जो है पूरे प्रश्न में है। ओवरकम पूरे प्रश्न में कहीं पे नहीं है, थ्रू कहीं पे नहीं है, क्रिटिकल है, फेज है। क्रिटिकल का तो निकाल चुके हो क्या? निकाल चुके हो। फेस का भी तो निकाल चुके हो क्या? निकाल चुके हो फेस का भी। ऑप्शंस को मैच करना थोड़ा बड़ा टास्क है यहां पर, ऑप्शंस को मैच करना टास्क है यहां पर। बी बता रहे हैं ऑनलाइन में, आप क्या बता रहे थे? क्या बता रहे थे आप? सी। ऑनलाइन वाले बी बता रहे हैं। वैशाली, हरीश, दुर्गेश सब बी बता रहे हैं, बी ही बता रहे हैं सब यार। देखो देखो, कोशिश करो 10
15 सेकंड और ले लो। बी आ रहा है क्या? दस 15 सेकंड और ले लो, बनाओ। इसके बाद एक प्रश्न पीएससी का देखेंगे अपन। बी बता रहे हैं सब। सी आ रहा है क्या पीछे? बी की सी? वर्ल्ड पूरे प्रश्न में कहीं पे है क्या? छोड़ो उसको, अब वर्ल्ड है ही नहीं तो उसको छोड़ो ना, बाद में जुगाड़ देखेंगे। एस पूरे प्रश्न में कहीं पे है क्या? एस पूरे प्रश्न में है कहीं पे? है, तो उसका निकालते हैं। चलो, एस कहां पे दिखाई दे रहा है? जल्दी बोलो तो। कहीं और है क्या एस? केवल पहले में है ना, तो इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो भी केवल पहले में, कहीं और नहीं। इसके लिए जो वर्ड, इसको देखो केवल कहां पे है? पहले में। इसके लिए जो कोड यूज होगा वो भी केवल कहां पे? पहले में। यही तो मतलब हुआ, केवल पहले में क्या है? एसयू कहीं और है क्या? देखो जल्दी से, एसयू कहीं और है क्या? है, उड़ा दो। जेडो कहीं और है क्या? जल्दी से देखो तो, जेडो कहीं और है क्या? नहीं है। ये हो सकता है, दिमाग में मेरे जेडो चल रहा है, तो जेडो हो सकता है, जेडओ हो सकता है। टीआई कहीं और है क्या? है, उड़ा दो। आरए कहीं और है क्या? जल्दी से देखो तो, आरए कहीं और है क्या? आरए कहीं और है क्या? नहीं, तो आरए भी तो हो सकता है। एमओ कहीं और है क्या? है, उड़ा दो। मतलब इसका कोड या तो जेडो या तो आरए। अब आप बोलेंगे सर फेस का भी वही मिला था, क्या दिक्कत है? फेस का भी वही मिला था, क्या दिक्कत है? इसका मतलब यह कंफर्म पता चल गया कि फेस और एज में से एक ठोका जेडो होगा और एक ठोका आरए। लेकिन मेरे को नहीं पता कि किसका जेडो किसका आरए, लेकिन एक ठोका जेडो और एक ठोका आरए, कंफर्म है ये। अच्छा प्रश्न है, एस का कोड मेरे को क्या मिला? जेडो या फिर आरए। फेस का कोड भी क्या निकाले थे? लिख देता हूं यहां पे, फेस का कोड भी अपन क्या निकाले थे? जेडो या फिर आरए। इसका मतलब जेडो और आरए में किसी एक का जेडो है और दूसरे का क्या है? आरए है। समझ आया? मतलब ऑप्शन में दोनों का होना कंपलसरी है, दोनों का होना कंपलसरी है। क्योंकि ऑप्शन में दोनों का होना क्यों कंपलसरी है? क्योंकि एज भी है और फेस भी है, एज और फेस दोनों है, मतलब ऑप्शन में जेडो और आरए दोनों का होना कंपलसरी है। इसका या तो जेडो या तो आरए, इसका या तो जेडो या तो आरए। इसका मतलब कंफर्म है कि इसका दोनों में से कोई एक है। अगर इसका जेडो तो इसका आरए, अगर इसका आरए तो इसका जेडो। मतलब ऑप्शन ऐसा देखेंगे जहां पे जेडो भी रहे और आरए भी रहे, ऐसा ऑप्शन देखना पड़ेगा अपन को। तो जेडो और आरए दोनों रहे, यहां पे जेडो और आरए दोनों है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, सब में है क्या? सब में है। छोड़ो, ओवरकम तो है नहीं अपने पास में, थ्रू भी नहीं है। क्रिटिकल का क्या निकाले थे? बोलो जल्दी से, एसयू। बस यही चीजें तो है अपने पास ना, बस यही चीजें हैं अपने पास। चलो अब थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत खेल है इसमें, बहुत सारा खेल है। मेरे को ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें जेडो हो, आरए हो, एसयू हो। ये तीन तो होने ही चाहिए, ये तीन तो होने ही चाहिए। जेडो हो, आरए हो, एसयू हो, ये तीन तो होने ही चाहिए। जेडो हो, आरए हो, एसयू हो, ये तीन तो होने ही चाहिए। जेडो हो, आरए हो, एसयू हो, जेडओ हो, आरए हो, एसयू हो। ये तो खेल कर दिया, देखो समझ आ रहा है। लेकिन अब वर्ल्ड आपके पूरे प्रश्न में कहीं पे है क्या? नहीं। ओवरकम पूरे प्रश्न में कहीं पे है क्या? नहीं। थ्रू पूरे प्रश्न में कहीं पे है क्या? नहीं। इसका मतलब इन तीनों के साथ तीन ऐसे कोड चिपके हों जो कि पूरे प्रश्न में कहीं पे ना हो। समझ आ रहा है? इन तीनों के साथ तीन ऐसे कोड चिपके हों जो कि पूरे प्रश्न में कहीं पे ना हो, क्योंकि एक को देना है वर्ल्ड को, एक को देना है ओवरकम को, एक को देना है थ्रू को। अब वर्ल्ड पूरे प्रश्न में कहीं नहीं है, ओवरकम पूरे प्रश्न में कहीं नहीं है, थ्रू पूरे प्रश्न में कहीं नहीं है, तो इन तीनों के साथ तीन ऐसे कोड मैं ढूंढूंगा ऑप्शन में जो कि पूरे प्रश्न में कहीं पे ना हो। चलो पहला ऑप्शन, एनआईसी पूरे प्रश्न में कहीं पे है क्या? है, उड़ा दो सीधे इसको। एमओ और पीआईसी को देखो ही मत यार, एनआईसी पूरे प्रश्न में कहीं पे है ना? है। इसका मतलब इन तीनों में से किसी का नहीं हो सकता, वो इनमें से किसी का होगा, ना तो वर्ल्ड का, ना तो ओवरकम का, ना तो थ्रू का। इन तीनों में से किसी का नहीं होगा। इस प्रश्न में एनआईसी है, मतलब इनमें से किसी न किसी का रहेगा एनआईसी। खत्म पहला ऑप्शन। दूसरा, पीआईसी पूरे प्रश्न में कहीं पे है क्या? देखो जल्दी से, पीआईसी पूरे प्रश्न में कहीं पे है क्या? नहीं है। बाकी भी चेक करो। वीओ पूरे प्रश्न में कहीं पे है क्या? वीओ पूरे प्रश्न में कहीं पे नहीं है।
बी आई पूरे प्रश्न में कहीं पे है क्या? नहीं, ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक को पीआईसी दे देंगे, एक को वीओ और एक को बीआई। किसको पीआईसी, किसको वीओ, किसको बीआई, मेरे को मतलब नहीं है इससे। सी क्यों नहीं हुआ? सर पीआईसी पूरे प्रश्न में कहीं नहीं है, वाई पूरे प्रश्न में यहां पे था, तो वाई इन तीनों में से किसी को नहीं दे सकता। वाई इनमें से किसी का है, इनका किसी का नहीं है, इसीलिए गया। सीएचआई पूरे प्रश्न में था, कहां पे? यहां पे था, तो सीएचआई को मैं इन तीनों में से किसी को नहीं दे सकता, इनमें से किसी का है सीएचआई, इसीलिए ये भी उड़ गया था। समझ आया? अच्छा प्रश्न है ये, क्लियर हो पा रहा है? तो अगर तीन वर्ड इसमें ऐसे हैं, वर्ड, ओवरकम और थ्रू, पूरे प्रश्न में कहीं नहीं है, तो इन तीनों के साथ ऐसे तीन कोड चिपके होने चाहिए जो कि पूरे प्रश्न में कहीं पे ना हो, पूरे प्रश्न में कहीं पे ना हो। क्लियर हुआ यहां तक? ये पूरा कंप्लीट एक प्रश्न है। ऑनलाइन वाले समझ आया भाई? बिल्कुल। ऑप्शन सी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑप्शन सी में सर पीआईसी है। पीआईसी किसका है मत देखो, सॉरी, ऑप्शन सी में क्या था, जल्दी से देखो, वाई यहां पे है, वो किसका है छोड़ो, वाई प्रश्न में है, मतलब इनमें से किसी न किसी का होगा वो, इन तीनों का तो हो ही नहीं सकता। पहले ऑप्शन में आपने बोला एमओ सर है, एमओ है, समझ आ रहा है? एनआईसी है, एनआईसी भी प्रश्न में है, एमओ भी प्रश्न में है, तो एनआईसी तो इनमें से किसी का होगा ना सर, इन तीनों को कैसे दे दोगे आप? समझ आ रहा है? एमओ तो इनमें से किसी का होगा सर, इन तीनों में से किसी को कैसे दे दोगे? ऑप्शन सी में आपने बोला कि सर वाई तो इनमें से किसी का होना चाहिए सर, तो आप इन तीनों में से किसी को कैसे दे दोगे? ये वाले ऑप्शन में आपने क्या बोला, सर सीएचआई तो इनमें से किसी का है, टीआई तो इनमें से किसी का है, तो फिर इन तीनों को कैसे दे दोगे आप? इसीलिए खत्म हुए वो ऑप्शंस। ऑप्शन बी क्यों करेक्ट हुआ? जेडो आरएएसयू है, ये तीन देखो, पीआईसी वीओ बीआई पूरे प्रश्न में कहीं पे नहीं है, पीआईसी नहीं है, वीओ नहीं है, बीआई भी नहीं है। समझ आया? ये अच्छा प्रश्न था। चलो एक प्रश्न लिखो पीएससी का। देखो, एक निश्चित कूट भाषा में लुक देयर बुक्स, इसको LAMEGN लिखता है। 2022 का है, पिछले साल जो पूछा गया था पीएससी प्री में। लुक देयर बुक्स को LAMEGN लिखता है। आवर बुक्स लुक गुड, आवर बुक्स लुक गुड, इसको NXGNMEAK लिखता है। अगला, पब्लिश देयर गुड बुक्स, इसको लिखता है MENXLAFS। दो कॉमन मिलेगा ना, दोनों को लिख लिया करो, उसके बाद वेरीफाई किया करो कि कहीं और तो नहीं लिखा है, कहीं और लिखा है तो उड़ा दिया करो। 3 स्टेटमेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? देयर लुक के लिए क्या कोड होगा? ऑप्शंस है NXLA। सही आंसर देना यार, ताकि मैं जा पाऊं ढंग से। FSGN, NXGN, GNLA। आराम से देना भले, लेकिन थोड़ा सही आंसर देना यार। देयर लुक, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, बोल चुका हूं। देयर देखो कहां लिखा है, दो कॉमन मिलेगा तो चेक करना कि ये कहीं और तो नहीं लिखा है, कहीं और लिखा होगा तो उड़ा देना। फिर पीएससी 2022 का प्रश्न है ये, ऑप्शन वेरी गुड। सीजी का क्लास भी जल्दी प्लान करेंगे, चिंता नहीं करेंगे।
ऋषि सर ही क्लास को लेंगे, जल्दी क्लास प्लान करेंगे उसका भी। आया डी, जीएन एलए या एलए जीएन एक ही बात है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, बोल चुका हूं। आ गया ऑप्शन डी, वेरी गुड। 2022 में पूछा गया था इस प्रश्न को, मतलब पिछले साल के प्री के एग्जाम में, सीजीपीएससी 2022 जो कि 2023 में हुआ था, पिछले साल हुआ था, जो फरवरी में पूछा गया था पिछले साल। ऑप्शन डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन में देख पा रहा हूं सभी के आंसर में, बहुत बढ़िया। पीएससी 2022 का प्रश्न है ये, पीएससी प्री राज्य सेवा परीक्षा स्टेट सर्विस एग्जाम 2022। आया उधर आप लोग का आया, जीएन एलए, देयर का क्या निकाले, एलए, देयर का एलए निकाले हो क्या, और लुक का क्या निकाले हो, जीएन। सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा बोला हूं, बहुत बढ़िया, बन जाएगा चाइनीज कोडिंग। चलो देयर कहां कहां लिखा है, फटाफट खोजो तो। देयर यहां लिखा है सर, और कहां लिखा है जल्दी से देखो, यहां लिखा है, कहीं और है क्या, दो जगह लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका कोड भी पहले और तीसरे में होगा, कहीं और नहीं, कहीं और नहीं ना, कहीं और नहीं, पहले और तीसरे में, तो इसका कोड भी पहले और तीसरे में। पहले में एलए है, तीसरे में है क्या, है, एक बार के लिए लिख लो, है तो लिखना पड़ेगा दोनों में। पहले में एमई, तीसरे में है क्या, है, तो एमई को भी लिख लेते हैं। चलो पहले में जीएन, तीसरे में है क्या, नहीं, तो देयर पहले और तीसरे में था, तो इसका कोड भी पहले और तीसरे में होना चाहिए। तो पहले में एलए, तीसरे में भी है, लिख दिया। पहले में एमई, तीसरे में भी है, लिख दिया। पहले में जीएन, तीसरे में नहीं है तो नहीं लिखा, मैं काट दिया। दो दो ठो मिला, लेकिन दो दो कॉमन मिलता है तो काम आपका अभी पूरा नहीं हुआ है। अब चेक करो कहीं और एलए है क्या, कहीं और मतलब दूसरे में एलए है क्या, देखो तो नहीं है सर, मतलब एलए तो गारंटीड होगा। एमई कहीं और है क्या, दूसरे में भी है तो काट दो एमई को। क्यों काटा, समझ आ रहा है, क्योंकि अगर देयर पहले और तीसरे में है तो कोड भी पहले और तीसरे में होगा ना यार, दूसरे में कहां से आ जाएगा। इसका मतलब एलए फाइनल हो गया, तो देयर का कोड क्या हो गया, एलए। लुक में आ जाओ, लुक कहां कहां लिखा है देखो तो जल्दी से, पहले और दूसरे में, कहीं और है क्या, नहीं, पहले और दूसरे में, तो इसका कोड भी पहले और दूसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो पहले में एलए, दूसरे में है क्या, नहीं, काटो। पहले में एमई, दूसरे में है क्या, है, तो लिख लिया करो एक बार कॉमन को, एमई। पहले में जीएन, दूसरे में है क्या, है, तो जीएन को भी लिख लो। लेकिन अब देखो कहीं और, कहीं और का मतलब तीसरा बचा है, कहीं और एमई है क्या, है, तो एमई को उड़ा दो, एक ही बचा जीएन, तो लुक का कोड क्या, जीएन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, जीएन एलए बनेगा। बुक्स का कोड क्या बताओगे, ओरली बताओ, ओरली बुक्स का कोड क्या बताओगे, एमई बताओगे। बुक्स कहां कहां है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, तो एलए पहले में है, दूसरे में नहीं है, उड़ा दो। एमई पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, एमई को रखो दिमाग में। जीएन पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, उड़ा दो, तो बचा क्या, एमई बन जाएगा। प्रैक्टिस सेट को देखो, पीछे साइड चाइनीज कोडिंग का 2 ठो प्रश्न होगा शायद, देखो तो एक बार, दिखाना एक बार। 30 से 34, उसके बाद 35 से 39, ये पूरे को घर में बना लेना आप। इधर भी है 25 से 29 भी है, 25 से 29 दिख रहा है ना, 30 से 34 और 35 से 39 तो कल करा दिया था शायद ना, यही वाला कल कराया था क्या, यही कल कराया था क्या, ठीक है, जो नहीं किए हैं वो कर लेना। तो 25 से 29 और 30 से 34 और 35 से 39। ऑनलाइन वाले देखता हूं मैं आप लोग का कुछ जुगाड़ प्रैक्टिस शीट डलवाने के लिए। चाइनीज कोडिंग इसलिए क्योंकि चाइनीज टाइप का नाम है यार, इसलिए बोलते हैं इसको यार, चाइनीज टाइप का दिखता है इसलिए बोलते हैं। ये जो इधर कोड है ना, चाइनीज टाइप के दिखते हैं इसीलिए बोलते हैं। ऐसा कुछ चाइनीज नहीं है, वो मैं इसको चाइनीज कोडिंग एक अलग बोल दिया हूं यार, ऐसा कहीं बुक में लिखा नहीं है चाइनीज कोडिंग जैसा कुछ, और बोल दिया सेपरेट टॉपिक इसको चाइनीज कोडिंग, चाइनीज नाम जैसे मेरे को दिखे इसलिए बोला हूं यार इसको। जनरली मैं इसको पहले ही पढ़ाता हूं कोडिंग डिकोडिंग में, क्योंकि इसमें वर्णमाला का कोई यूज नहीं है। चाइनीज टाइप के दिख रहे हैं, देखो ना इसको, देखोगे तो
ये देखो इधर तो और चाइनीज लग रहे हैं, देखो इधर FANICTIY, चाइनीज टाइप के छोटे छोटे हैं नाम, इसीलिए चाइनीज कोडिंग बोल रहा हूं इसको, ऐसा कोई उसमें नहीं है वो। ऑनलाइन में देखता हूं जुगाड़ यार, क्योंकि एडमिशन के बाद आप लोग का ग्रुप बनता है, अभी ग्रुप बना नहीं होगा। ऑफलाइन में भी दिलवा दिया मैं प्रैक्टिस सीट, जनरली वो एडमिशन के बाद ही प्रोसेस होता है वो सब प्रैक्टिस सीट वगैरह का, फिर भी मैं प्रैक्टिस के लिए दिलवा दिया हूं। देखता हूं कुछ जुगाड़ ऑनलाइन वालों का। प्रैक्टिस सीट का 3 प्रश्न है पूरे प्रैक्टिस सीट में चाइनीज कोडिंग के, तीनों को लगा लेना, कल इसके आगे देखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना, समझ आ रहा है पूरा। छत्तीसगढ़ भी जल्दी लगवा देंगे, चिंता मत करिए, ऋषि सर ही ले लेंगे छत्तीसगढ़ को भी। जो फैकल्टीज यूट्यूब में देखें वही फैकल्टीज पढ़ाएंगे, कुछ अलग फैकल्टीज नहीं मिलेंगे आपको। क्लासेस अभी रेगुलर ही चलेगी 3 तो। सीजी का भी देखते हैं जुगाड़, कुछ लगाएंगे सीजी की क्लास भी। तैयारी करते रहिए, समय को बर्बाद मत करिए कि कहीं घूमो फिरो, घूम फिर के आओगे यहीं फिर आप लोग, इसीलिए अभी से ही यहां रहो, जाने का मतलब निकलेगा नहीं, कहीं जाओगे तो भी कोई मतलब निकलेगा नहीं, इसीलिए बोल रहा समय बर्बाद होगा आपका, क्लासेस छूटेंगे, फिर रिकॉर्डिंग्स देखेंगे। कंटेंट और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इस कोचिंग में। कंटेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो सीधे आपको एग्जाम में दिखेंगे, और क्वालिटी में कोई कमी नहीं रहेगा। जैसा डेमो में एनर्जी के साथ फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि डेमो में एनर्जी कुछ अलग रहता है और आगे जाके कुछ अलग हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा।